खुशी खुशी रहते थे। कुछ लोग घर चलाने के लिए खेतों में काम करते थे, तो कुछ लोग घर चलाने के लिए बाजार में कुछ न कुछ बेचते थे। उसी गांव में एक ढाबा था जिसका नाम था पप्पू का ढाबा। पप्पू के ढाबे में पप्पू मटन चावल बेचता था। पप्पू बहुत ही जलनखोर था और सबको बस उल्टा सीधा बोलता था। एक दिन वो खड़ा था, तभी उसके पास से एक ठेले वाला जा रहा था, तो वो उससे कहता है, ओ चाचा, ओ कहाँ चले आ रहे हो? तुमको कितनी बार कहा है कि मेरे ढाबे के सामने से मत जाया करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? क्यों भाई, भला ये रास्ता क्या तुम्हारे पिताजी ने खरीद कर रखा है? मेरी मर्जी, मैं कहीं से भी जाऊं। तुम्हें क्या दिक्कत है मेरे यहाँ से जाने से? तुम्हारे यहाँ आने से मेरे ढाबे पर पनौती लग जाती है। तुम छोटे लोग मेरे आलीशान ढाबे के सामने से जाते हो तो लोग सोचते हैं कि कैसे कैसे लोग इसके ढाबे के सामने से जाते हैं। ये लोग नहीं सोचते, ये सब तुम ही सोचते हो। पूरा गांव ये बात जानता है। तुम्हारे ऐसे बर्ताव की वजह से ही लोग तुम्हारे ढाबे पर जल्दी नहीं आते। भैया एक काम करो, तुम यहाँ से चलते बनो। तुमसे बात करके मुझे लगता है मेरा दिन खराब हो जाएगा। चलो जाओ यहाँ से। तभी वो आदमी अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ गांव में दो दोस्त होते हैं जो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोस्त चलो कुछ खाकर आते हैं, आज बहुत भूख लग रही है। अच्छा चलो चलते हैं फिर खाने पर। दोस्त हम जाएंगे कहाँ? हमारे गांव में तो खाने पीने की चीजें बहुत ही कम मिलती हैं। हाँ तो चलो चलते हैं पप्पू के ढाबे पर, वहाँ जाकर मटन चावल खाकर आते हैं। चल सकते हैं दोस्त, पर वो तो बहुत ही महंगा देता है, साथ ही उसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। इतना भी महंगा कहाँ देता है, 100 रुपए प्लेट ही तो देता है। एक काम करो तुम चलो, तुम्हारे पैसे मैं दे देता हूँ। मेरे पास पैसे हैं, मैं अपने पैसे दे सकता हूँ अभी तो। ठीक है तुम्हारे पास कैसे होंगे, पर तुम समझो कि ये मेरी तरफ से पार्टी है। अब तुम इतना ज्यादा सोच मत, चलो मेरे साथ। तभी दोनों दोस्त पप्पू के ढाबे पर मटन चावल खाने के लिए जाते हैं। पप्पू के ढाबे पर आओ, पप्पू के मटन चावल खाओ, पप्पू के गुण गाओ और पप्पू के ढाबे का नाम पूरे गांव में फैलाओ। पप्पू भैया, तुम्हें ये इतना अच्छा डायलॉग किसने सिखा दिया? ये सब डायलॉग का सिलसिला तो हमारा सालों से चलता आ रहा है। पहले हमारे दादा बोलते थे, फिर उनके दादा बोलते थे और अब हम बोलते हैं। ठीक है पप्पू भैया, अभी बातचीत तो बहुत होती रहेगी। अभी बहुत तेज भूख लग रही है, इसलिए तो हमें फटाफट मटन चावल दे दो। तभी पप्पू दोनों को मटन चावल दे देता है। दोनों लोग मटन चावल खाते हैं और मटन चावल खाने के बाद कहते हैं, पप्पू भैया तुम्हारा मटन चावल तो उतना खास नहीं था, पर क्या करें, गांव में कोई और नॉनवेज की दुकान नहीं है। एक है तो वो भी दूसरे गांव का ठेले वाला है, चिकन वाला। कोई बात नहीं, ये लो तुम्हारे 100 रुपए। 100 रुपए नहीं, हमारा मटन चावल 200 रुपए प्लेट है, तुम्हें देने होंगे 400 रुपए। क्या बात कर रहे हो पप्पू भैया, 400 रुपए कौन से भाव से? तुम अपना भाव बढ़ा रहे हो भैया। भैया तुम्हें तो पता है, सरकार ने सिलेंडर देना बंद कर दिया है, इसलिए सिलेंडर अब हमें महंगा मिल रहा है। इसलिए मटन वाले ने भी अपने मटन का दाम बढ़ा दिया है। वो कहता है कि सिलेंडर महंगा है, इसलिए मेरा मटन भी महंगा हो गया। बताओ अब इसमें हम ना बढ़ाएं तो क्या करें? देखा दोस्त, मैंने कहा था उसके यहाँ से नहीं खाते, ये बहुत ही महंगा रहता है। हबीबी तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? पप्पू भैया ये मेरा दोस्त है, जाने दो तुम अपने पैसे ले लो, हम अब यहाँ से जाते हैं। तभी दोनों किशोर के घर जाते हैं मस्ती और आराम करने के लिए। आ गए तुम दोनों नालायक एक साथ। माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हो? जब जब मेरा दोस्त आता है आप कुछ ना कुछ उल्टा कहना शुरू कर देती हो। और क्या करूं मैं, तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो, कुछ काम करते नहीं, बस आवारा की तरह यहाँ वहाँ घूमना जानते हो। कुछ तो काम शुरू करो। माँ जी अभी हम भी कुछ काम करने का सोच रहे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या काम करें। तू नालायक, मेरे बेटे को खाने पीने के अलावा कुछ और नहीं सिखा सकता। उसे कुछ आइडिया दे, तुम दोनों मिलकर तो कुछ ना कुछ काम कर ही सकते हो। माँ जी मैं सोच रहा था गांव में मटन का एक ही ढाबा है, तो मटन का ही कुछ शुरू कर दूं, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या बेचूं। दिमाग तो तेरा चलता है, पर बस दिमाग चलने से कुछ नहीं होता। मुश्किल काम करना नहीं होता, मुश्किल हमेशा काम करने का जो पहला पड़ाव होता है वही होता है। इसलिए पहले काम शुरू करो, बाकी चीज बाद में सोचना। ठीक है माँ जी, फिर हम आज ही मटन की दुकान पर जाते हैं और मटन लेकर आते हैं। भैया मटन कितने रुपए किलो है? मटन तो 800 रुपए किलो है। 800 रुपए किलो? इतना महंगा तो सोना भी नहीं आता। कल तक तो 500 रुपए किलो था। अभी सिलेंडर महंगा हो गया है, सरकार ने सिलेंडर महंगा कर दिया है, इसलिए मटन भी महंगा हो गया है। पर भैया सिलेंडर हो या तुम्हारे मटन से क्या लेना देना, मुझे थोड़ी सिलेंडर से मटन बनाना है। देखो भैया वो सब मैं नहीं जानता, सब दाम बढ़ा रहे हैं तो मैं भी दाम बढ़ाऊंगा। लेना है तो लो, नहीं तो यहाँ से जाओ। अच्छा ठीक है, तो कुछ तो तुम्हारे यहाँ सस्ता होगा। अभी देखा जाए तो मेरे पास ही मटन बोटी सस्ता है, चाहिए तो बोलो।
मटन बोटी क्या होता है? हमने तो पहली बार सुना। तुम्हें ये भी नहीं पता कि मटन बोटी क्या होता है? गांव में लोग मटन बोटी बहुत खाते हैं। अगर तुम मटन बोटी लेकर जाओगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। अच्छा ठीक है, तो ये मटन बोटी कितने रुपए की है? ऐसे तो 200 रुपए किलो होता है, लेकिन अभी 300 रुपए किलो हो गया है। बताओ कितने किलो दूं? एक काम करो, अभी तुम हमें 2 किलो दे दो। अगर हमारा धंधा अच्छा हुआ तो हम और भी लेकर जाएंगे। तभी दोनों वहाँ से मटन बोटी लेकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों मटन बोटी बेचना शुरू कर देते हैं और तभी गांव के लोग ठेले की तरफ आते हैं। क्या बेच रहे हो भाई तुम दोनों? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हम मटन बोटी बेच रहे हैं, 80 रुपए प्लेट, एकदम सस्ता और एकदम लजीज। मटन बोटी? भला ये कौन सी बला है जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना? ये मटन का ही एक हिस्सा है। इसे खाने से दिमाग तेज चलता है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। खेतों में काम करने के लिए खूब ताकत देगा। खा के देखो। क्या बात कर रहे हो, इसके इतने सारे फायदे हैं। अगर ऐसा है तो फिर लाओ एक एक प्लेट लगा ही दो। तभी दोनों मटन बोटी और चावल खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद कहते हैं, भाई तुम लोगों का ये नया खाना जिसे तुम मटन बोटी कह रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छा है और सस्ता भी है। देखना तुम्हारा धंधा खूब अच्छा चलेगा। अब हमें भी पप्पू के यहाँ महंगा मटन चावल खाने नहीं जाना पड़ेगा। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पप्पू के ढाबे की तरफ से खेतों में जा रहे होते हैं। आओ आओ, पप्पू के मटन चावल खाओ और पप्पू के गुण पूरे गांव में गाओ। आओ आओ भैया, यहाँ आओ। हमें नहीं खाना तुम्हारे यहाँ से। हमने पहले ही मटन बोटी खा लिया है और वो भी 80 रुपए में। तो भला हम यहाँ क्यों खाएं? क्या कह रहे हो? मटन बोटी? भला मेरे अलावा इस गांव में कौन मटन बेच रहा है? कोई 2 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर मटन बोटी के ठेला लगाया है। बहुत ही सस्ता और अच्छा खाना देते हैं वे लोग, इसलिए गांव के सभी लोग वहाँ खाने जा रहे हैं। तुम्हारा ढाबा तो अब बंद हो गया समझो। तुम लोग कौन होते हो मेरे ढाबे के बारे में ऐसा बोलने वाले? चलो भागो यहाँ से तुम दोनों। तभी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पप्पू का ढाबा खाली खाली रहता है और दूसरी तरफ किशोर और उसके दोस्त के ठेले पर गांव के कई लोग खा रहे होते हैं। पप्पू भी अपना ढाबा बंद करके घर जाता है। क्या हुआ पप्पू जी, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? सारा मटन इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या आज? नहीं, मटन खत्म नहीं हुआ। आज कोई मेरे ढाबे पर खाने को नहीं आ रहा था। गांव में 2 लोगों ने ठेला लगाया है, सब गांव वाले वहीं खाने को जा रहे हैं, इसलिए मेरे ढाबे पर कोई नहीं आ रहा। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। ऐसा चलता रहा तो तुम्हारा तो धंधा बंद हो जाएगा। तुम्हें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, पर मैं क्या करूं? मुझे तो कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तुमने कहा कि वे दोनों दोस्त हैं और ऐसी कोई दोस्ती नहीं जिसमें झगड़ा ना हो। इसलिए तुम एक काम करो, दोनों के बीच झगड़ा करवा दो। फिर इससे ये होगा कि वे दोनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर तुम एक को अपने ढाबे पर काम देना और उससे भी वही बनाकर बेचने को कहना जो वे लोग अभी बेचते हैं। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। अब मैं ऐसा ही करता हूँ। कल सुबह होते ही कुछ तरकीब लगाकर दोनों में झगड़ा करवाता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह पप्पू जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि किशोर का दोस्त मजनू बैठा हुआ था। वो मजनू के पास जाता है। मजनू भाई, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आज अपने दोस्त के साथ ठेला नहीं लगा रहे? अभी तो मैं मटन लेने जा रहा था, तो सोचा 5 मिनट आराम कर लूं। पर पप्पू भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो ढाबे पर जा रहा था, तभी तुम पर नजर गई। फिर मैंने सोचा कि कितने लाचार हो तुम। इतना काम करते हो, फिर भी तुम्हें अपने दोस्त के साथ पैसे बराबर बांटने पड़ते होंगे। क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपने दोस्त से ये कहो कि मुझे आधे से भी ज्यादा पैसा चाहिए। मैं बहुत जान लगाता हूँ। अगर इतना काम तुम मेरे यहाँ करते तो मैं तुम्हें और पैसे देता। क्या बात कर रहे हो पप्पू भैया? मेरे काम के हिसाब से मुझे और पैसे मिलने चाहिए थे। हाँ बिल्कुल, मैं तो इतने कम पैसों में कभी काम नहीं करता। चलो, मैं अब यहाँ से जाता हूँ। तभी पप्पू मजनू के अंदर आग लगाकर वहाँ से चला जाता है और मजनू सोच में पड़ जाता है। पप्पू भैया बात तो सही कह रहे हैं। मैं इतना काम करता हूँ कि मुझे बहुत कम मिलता है। इतने कम पैसों से भला मेरा घर कैसे चलेगा? आ गए मजनू, तुमने आने में बहुत ही देर कर दी, क्या बात है? कुछ नहीं दोस्त, मैं बस यूं ही कुछ सोच रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि मैं तो काम बहुत करता हूँ, लेकिन तुम मुझे पैसे बहुत कम देते हो। मुझे और पैसे चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? तुम्हें तो पता है हम आधा आधा पैसा लेते हैं। काम शुरू होने से पहले ही हमने ये सोचा था कि जो भी मुनाफा होगा हम उसका आधा आधा लेंगे। फिर अब तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों चाहिए? दोस्त, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं इतना सारा काम करता हूँ, अगर मैं इतना काम कहीं और करूँगा तो मुझे इससे भी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे।
दोस्त, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी, हमारा धंधा भी नया है, हमें अभी कम मुनाफा होता है। अगर तुम्हें ज्यादा मुनाफा चाहिए तो तुम अपना कहीं और काम देख लो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, फिर तुम्हारा धंधा तुम्हें मुबारक हो, मैं तो यहाँ और काम नहीं कर सकता। इतना कहकर मजनू वहाँ से चला जाता है और पप्पू के ढाबे पर आता है। पप्पू भैया, तुम सही कह रहे थे, किशोर तो बहुत ही लालची है। मैंने उससे थोड़े से ज्यादा पैसे क्या मांगे, उसने तो मुझे काम से ही निकाल दिया। देखना, मैंने कहा था ना, ये धंधे वाले कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, दोस्ती को नहीं देखते, बस पैसा देखते हैं। इसलिए तुम एक काम करो, मेरे यहाँ काम करो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। ठीक है पप्पू भैया, फिर मैं कल से तुम्हारे यहाँ काम पर लग जाऊंगा। पर तुम मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या क्या होगा। काम तुम्हारा बहुत ही आसान है। तुम जैसे अपने दोस्त के यहाँ मटन बोटी बनाते थे, वैसे ही अब तुम मेरे यहाँ मटन बोटी बनाना। पर पप्पू सेठ, मुझे तो मटन बोटी बनाना नहीं आता, किशोर ही मटन बोटी बनाता था। तुम इतने समय से उसके साथ हो, मुझे पता है तुम कुछ न कुछ कर ही लोगे, इसलिए कल से काम शुरू कर देना। तभी अगले दिन मजनू मटन बोटी बनाकर बेचना शुरू कर देता है और आवाज देने लगता है, आओ आओ, पप्पू के ढाबे पर आओ और मटन बोटी खाओ। ऐसा मटन बोटी कहीं नहीं खाया होगा, एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे मजनू भाई, क्या तुम भी मटन बोटी बेच रहे हो, और वो भी पप्पू के ढाबे पर? तुम तो अपने दोस्त के साथ काम करते थे ना? हाँ करता था, पर मुझे वहाँ पैसे बहुत कम मिलते थे। इतना अच्छा मटन बोटी बनाता था मैं, सारा काम भी मैं ही करता था, फिर भी वो किशोर मुझे कम पैसे देता था, इसलिए मैंने काम छोड़ दिया। अच्छा, मतलब किशोर के ठेले का मटन बोटी तुम बनाते थे, इसका मतलब अब तुम चले गए हो तो किशोर के मटन बोटी में पहले वाला स्वाद नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, सारा स्वाद तो मेरे हाथ में था, मेरे जाने के बाद अब उसके मटन बोटी में वो स्वाद नहीं आएगा। तभी मजनू दोनों को मटन बोटी खाने के लिए दे देता है और दोनों मटन बोटी खाने के बाद कहते हैं, मजनू भाई, क्या झूठ कह रहे थे तुम, तुम्हारा मटन बोटी तो एकदम गंदा है, ना तो नमक बराबर है, न ही मसाले ठीक हैं। इसे खाकर तो हमारे पेट में झरझरी हो जाएगी, ये सब खाकर तो हमारा पूरा दिन अब बाथरूम में ही निकल जाएगा। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब खराब मटन बोटी की वजह से पप्पू का ढाबा पूरा का पूरा खाली ही रह जाता है। तभी शाम को पप्पू वहाँ आता है और कहता है, मजनू भाई, आज तो तुमने धंधे में आग ही लगा दी होगी, है ना? नहीं पप्पू भैया, आज तो धंधा बहुत खराब हुआ। सुबह से 2 प्लेट मटन बोटी बेचा हूँ, वो भी बिना पैसे दिए चले गए, ये कहकर कि बहुत खराब मटन बोटी है। अच्छा, ऐसा क्या? लाओ फिर जरा मुझे 1 प्लेट खिलाओ तो मैं देखता हूँ मटन बोटी कैसा है। तभी पप्पू मटन बोटी खाता है और खाने के बाद कहता है, वाह वाह लाडले, तूने तो इतना खराब मटन बोटी बनाया है कि क्या कहूँ। इसमें इतना सारा मसाला है, इसे खाकर तो लोगों के पेट में झरझरी हो जाएगी। तुझे तो मटन बोटी थोड़ा भी बनाना नहीं आता। हाँ पप्पू भैया, वही तो मैंने कहा था तुम्हें कि मुझे मटन बोटी बनाना नहीं आता, फिर तुझे क्या ही आता है। तुझसे अच्छा तो मुझे यहाँ तेरा दोस्त मिल जाता काम करने को। तू तो किसी काम का नहीं है। एक काम कर, भाग यहाँ से। तू यहाँ रहेगा तो मेरा धंधा और खराब होगा। इससे अच्छा तू यहाँ से जा, मैं मटन चावल ही बनाकर बेच लूंगा। तभी पप्पू मजनू को वहाँ से भगा देता है। मजनू वहाँ से निकाल दिए जाने के बाद वापस अपने दोस्त के पास आता है। अरे मजनू, तुम यहाँ, बताओ कैसे आना हुआ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? दोस्त, मुझे पप्पू ने काम से निकाल दिया। मैं लालच में वहाँ काम करने गया था, लेकिन मेरी लालच की वजह से ना तो मैं यहाँ का रहा, ना ही वहाँ का रहा। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। क्या तुम मुझे अपने पास काम दे दोगे? तुम मुझे कम पैसे दोगे तो भी चलेगा। दोस्त, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला तुम्हें कम पैसे क्यों दूंगा? मुझे पता था कि कभी ना कभी तुम सही रास्ते पर आ ही जाओगे, इसीलिए हम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। हम जितना भी मुनाफा होगा उसे आधा आधा बांटेंगे। दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रहे हो। तुम सच में मेरे बहुत सच्चे दोस्त हो। अगले दिन से दोनों साथ में वापस मटन बोटी बेचना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ इनके चक्कर में पप्पू का ढाबा नहीं चल रहा था। पप्पू तभी सोच में पड़ जाता है। इन दोनों का तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। दोनों को अब मुझे एक साथ ही सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें समझाना पड़ेगा कि एक घायल शेर से पंगा नहीं लेते। घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। तभी पप्पू बदला लेने के लिए वहाँ से जाता है और मटन वाली दुकान पर आता है। सुनो मटन वाले भैया, तुम्हें मैं 5000 रुपए दूंगा। तुम्हें बस मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम पप्पू भैया? गांव में 2 लोग होंगे जो तुम्हारे पास से मटन बोटी लेते होंगे। तुम एक काम करो, जब वे लोग आए तो उन्हें सड़ा हुआ मटन बोटी दे देना।
पप्पू भैया, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अगर उसे खाकर लोगों का पेट खराब हुआ या लोग बीमार पड़े तो? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस पैसे देखो। 5,000 रुपए तुम्हें मिलेंगे बिना कुछ किए। हर तरफ से तुम्हारा ही मुनाफा है। ये सब सुनकर अली के मन में लालच आ जाता है और वो तैयार हो जाता है। अगले दिन दोनों लोग सड़ा हुआ मटन बोटी से मटन बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं और जब गांव के 2 लोग मटन बोटी खाते हैं तब उनका पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। वे लोग कहते हैं, किशोर भाई और मजनू भाई, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को सड़ा हुआ मटन चावल खिला रहे हो। हमारा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो दोस्त? हमारा मटन बोटी तो एकदम ताज़ा होता है, हम भला सड़ा हुआ मटन बोटी क्यों बेचेंगे? वो तो हम खाने वालों को पता चलता है कि क्या ताज़ा है और क्या सड़ा हुआ। तुमने आज सड़ा हुआ मटन बोटी खिलाकर अच्छा नहीं किया। अरे भैया, हमें पता नहीं था कि ये सड़ा हुआ है। ये तो सब उस मटन वाले ने हमें जो दिया हम वही लेकर बेच रहे थे। मैं आपको अस्पताल के पैसे देता हूँ, आप जाकर दवाई ले लो। हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हम अब सीधे पुलिस को बुलाएंगे और तुम लोगों को अंदर डलवाएंगे। तभी वो आदमी पुलिस वाले को फोन कर देता है और पूरे मामले को सारी बात विस्तार में बता देता है। कुछ देर में पुलिस वहाँ आ जाती है। क्या भाई, तुम वही तो नहीं हो जो सड़ा हुआ मटन सबको खिला रहे हो, जिसकी वजह से गांव वालों का पेट दर्द हो रहा है? सर जी, हम सड़ा हुआ नहीं खिलाते हैं, लेकिन आज शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए सड़ा हुआ मटन बन गया है। मुझे लगता है कि मटन वाले ने हमें सड़ा हुआ मटन दिया है। देखो, वो सब मैं नहीं जानता, मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। सड़ा हुआ मटन सस्ता लेकर मटन बनाते हैं और मुनाफे के चक्कर में सब लोगों को बीमार करते हैं। सर जी, ये सब मेरी गलती है, मैंने ही सड़ा हुआ मटन लेकर आया था। आप मुझे जेल लेकर जाइए, इसमें एक किशोर की कोई भी गलती नहीं है। अच्छा हुआ तूने अपने मुंह से कबूल कर लिया, वरना तो मैं तेरे दोस्त को भी लेकर जाता। चल तू मेरे साथ जेल में। सर जी, पर मेरी बात तो सुनिए। पुलिस वाला किसी की कुछ नहीं सुनता और मजनू को जेल में लेकर जाता है। ये सब होते हुए किशोर बस शांति से देखता रहता है। वो समझ जाता है कि ये सब मटन वाले ने नहीं किया। वो तुरंत मटन वाले के पास पहुंचता है। सुनो मटन वाले भैया, मुझे पता है कि आपने मुझे आज सड़ा हुआ मटन बोटी दिया था। बताओ, ये सब आपको किसने करने को कहा था? आपने ऐसा क्यों किया? तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, लगता है मुझे पुलिस बुलानी ही पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, रुको, तुम पुलिस मत बुलाओ, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ, लेकिन बस एक ही शर्त पर कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तुम बताओ ये सब किसने किया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सब पप्पू ने करवाया है। पप्पू ने मुझे कल 5,000 रुपए दिए थे और कहा था कि मैं तुम दोनों को सड़ा हुआ मटन बोटी दे दूं ताकि तुम्हें पुलिस पकड़ ले। तभी ये सारी बातें सुनकर किशोर पुलिस वाले को फोन करता है और पुलिस वाला पप्पू के घर पहुंच जाता है। सर जी आइए आइए, कैसे आना हुआ? चाय पानी कुछ लेंगे? चाय पानी नहीं लेने आया मैं, यहाँ तुझे लेने आया हूँ। चल मेरे साथ जेल में। बेटा, बहुत लोगों को फंसाने का शौक है ना तुझे? सर जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बेटा, तेरी पोल खुल चुकी है। मटन वाले ने सब बता दिया है कि कैसे उससे 5,000 रुपए देकर ये सब काम करवाया है। ये सुनकर पप्पू तो सदमे में चला जाता है। फिर पुलिस वाला भी पप्पू को जेल में डाल देता है और दोनों दोस्त वापस से खुशी खुशी अपना अपना दुकान शुरू कर देते हैं और दोनों की दोस्ती और गहरी हो जाती है।